Lamba 20 on 25, Chandraprakash Siroha 17 on 25, Gaurav Sinha 19 on 25, Ghulam Sheikh 15 on 25, Harish Golani 18 on 25, Hitesh Shah 24 on 25, Ishan Avasthi 3 on 25, Keval Talwar 23 on 25, Mahavir Sinha 18 on 25, 19 on Nimish 25, Desai 19 Ghulam on Sheikh, 25, 20 on Nitin 25. Rao 16 on Harish 25, Walani, 20 on 25. Hitesh Shah, 24 on 25. Ishan Avasti, 2 on 25. Keval Talwar, 22 on 25. Mahavir Sinha, 19 on 25. Nimish Desai, 17 on 25. Nitin Rao, 18 on 25. आपके बच्चे ने मेरे सारे प्लान तहस नहस कर दिए। अरे क्या आपने बच्ची को कुछ मैनरिज्म सिखाई है? इसको कितनी चोट पहुंची है, इसको खून निकल रहा है। क्या मिसेस आपने अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाया? इसकी तरह दूसरे के बच्चों को मार दे। आपको थोड़ी भी शर्म आती है? बच्ची को तो देखो कितना मारा, कितनी चोट है। ईशान, इधर आओ। Come here right now. लेकिन पापा Shut up, Johan. और अंकल उसने मेरा शर्ट तक फाड़ दिया। I'll get you new. और झूठ बोलता है। अरे आशा सामने वाले बेटी को मारा है। कितना मारा है? छोड़ उसके। अरे मेरे पति को बता दी। चाहिए। इसको बुला के आओगी प्लीज। अरे चाहिए ना। ईशान, हद हो गई। हर रोज तुम्हारी कंप्लेन, स्कूल से कंप्लेन, बिल्डिंग से कंप्लेन, घर के बाहर पांव रखो तो कंप्लेन। आज के बाद कोई घर पे कंप्लेन लेके आया ईशान, तुम्हें हंस रहा है बेशरम, शेमलेस। वन मोर कंप्लेन ईशान, वन मोर कंप्लेन, सीधा बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। देखा माया, मैं खड़ा हूं, तुम खड़ी हो, फिर भी मारामारी कर रहा है। क्या हालत कर दी उस बच्चे की, टी शर्ट फाड़ डाली उसकी। पूजा करो बैठ के इसकी। कितनी बार कहा इनू, रंजीत के साथ मत खेला करो। लेकिन मम्मा जा, मैं जाके नहा लो, फिर मैं डेटॉल लगा देती हूँ। Class, turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishan Avasti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे। Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? वो at Read the sentence loud and proper. वो I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look into your books.
Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes. Come on. Has everybody opened to page 38? Yes. Settle down, class. वापस पनिश पनिश होता है डफर। ए इडियट, ए डपर, हर टाइम क्या पनिश होता है? ट्वाइंग। इसका तो रोज का है। योहान ईशान, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। वाओ, ये क्या है यार? सुपर्ब। हो गया? लिखो। क्या हैंडराइटिंग है? ये क्या है ईशान? सब स्पेलिंग गलत है तुम्हारे। यहाँ पे टेबल TABL और यहाँ पे TABEL। और ये क्या है? THE द की जगह सिर्फ D। क्या है ये? कितनी बार ईशान? कितनी बार? अभी कल ही हम लोगों ने किया है। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो तुम? बहुत मस्ती हो गई, फिर उसी क्लास में रह जाओगे। तुम्हारे सारे दोस्त अगली स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। कांति, रोहन, अच्छा लगेगा तुम्हें? कॉन्सेंट्रेट बेटा, कॉन्सेंट्रेट। बकवास बंद करो और स्पेलिंग ठीक करो। नहीं, क्या? नो नो नो। ईशान, ईशान। क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में कोई इंप्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल पिछले साल की तरह। बुक्स आर स्टिल हिज एनिमीज। पढ़ना लिखना जैसे पनिशमेंट हो। इसकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग कभी कभी रशियन जैसी लगती है। जानबूझ के मिस्टेक्स रिपीट करता है। ध्यान हमेशा क्लास के बाहर रहता है। All the time asking for permission to go to the toilet. I'm thirsty, I want to do susu. Thirsty, susu. Thirsty, susu. Disturbs the whole class with his silly pranks. और आपने इसके एग्जाम पेपर्स देखे होंगे, हर सब्जेक्ट में अंडे उबाले हैं। आपने इसके एग्जाम पेपर भेजे थे? पिछले वेंसडे को पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए आज तक वापस नहीं आए। They were a sight, I tell you, Mrs. Avasti. In fact, I sent a letter specially to meet you. ये देखिए, मैथ्स टेस्ट 3 into 9 is equal to 3। बस इसके बाद सारे सवाल छोड़ दिए। कौन मानेगा ये योहान अवस्थी का छोटा भाई है? मिस्टर अवस्थी, यस। वैसे भी थर्ड स्टैंडर्ड में आपके बेटे का ये दूसरा साल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। शायद इसे कोई प्रॉब्लम है। क्या मतलब? शायद वो कुछ बच्चे बदनसीब होते हैं और ऐसे बच्चों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं। ओके ओके, मैं कल सुबह ही आ जाता हूँ। थैंक्स अ लॉट सुरेश, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय। डन। लेकिन टर्म के बीच में? अरे सुरेश कपाड़िया के चाचा स्कूल के फाउंडर ट्रस्टी हैं। मैं कल ही हेडमास्टर से मिलकर फीस वगैरह सब भर दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। I'm not going to go. शान, बकवास बंद करो, खाना खाओ चुपचाप अपना। नहीं जाऊंगा। ये साल पूरा कर लेने देते हैं फिर। नंदू, आज तक मेरे बगैर रहा नहीं है ये।
अरे आदत डालनी होगी इसको। और तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी, वो तो इसे अगले साल स्कूल में रहने नहीं देंगे, दोबारा फेल करके निकाल देंगे। फिर कहां जाएंगे हम लोग? देखो देखो कैसे घूर रहा है। नो ब्लडी रिग्रेट ऑन हिज फेस। वहां बोर्डिंग स्कूल में ना ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आज यहां से नोट लिखवाया, कल पता नहीं क्या करेगा। मेरा यकीन करो माया, बाप हूं मैं इसका। फीस हमारे बजट के बाहर है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे हम लोग किसी तरह से। दिवाली के बाद टर्म शुरू हो जाएगी इसकी। पापा प्लीज, पापा मुझे मत भेजो पापा। पापा प्लीज, मैं नहीं जाऊंगा बोर्डिंग स्कूल। पापा मुझे नहीं जाना, पापा बोर्डिंग स्कूल नहीं जा रहा मुझे बोर्डिंग। मामा आप पापा को बोलो ना, मुझे नहीं जाना बोर्डिंग स्कूल। पापा प्लीज नहीं जाना मुझे बोर्डिंग स्कूल। अरे चलो, देर हो रही है। आज से तुम्हारी जगह यहां, मेरी आंखों के ठीक सामने, राजन दामोदरन की बगल में। राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है। राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ, कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशानंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान, बादलों से भरा भरा तेरा ये जहां। जब तक ना तरस जाए पीने को हाथी, या कूद के दिखाए ये मेरे साथी। साइकिल की घंटी या कंकड़ या माटी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी। तब सबको तू दिखे है पानी सी लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? मीनू पटेल, तुम समझाओ। कवि कहता है कि जब वो नदी को देखता है, उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। इस प्रतिबिंब को वह अलग अलग वस्तुओं से भंग करता है और नदी का चित्र फिर से उभर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तो है खुला आसमान। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सबने तो रटे हुए उत्तर दिए। तिवारी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसा वो बताते हैं वैसे ही याद करके सुनाना पड़ता है। तुम साल के बीच में कैसे आ गए? वो मेरे पापा। चलो चलो, 8 क्लास है। तुम तो क्लास में फर्स्ट आते हो, तो फिर तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हें यहाँ क्यों भेज दिया? मतलब बोर्डिंग में पनिश करने को। मैं बोर्डिंग में नहीं रहता, मेरे अब्बा स्कूल के एस्टेट मैनेजर हैं।
मैं स्टाफ क्वार्टर्स में रहता हूँ, मेरे अम्मा अप्पा के साथ। और तुम्हें किसने कहा कि आके सब बच्चे पनिशमेंट में आते हैं? Children, open your sketchbooks and take out your pencils. Good. बगैर फुटपट्टी इस्तेमाल किए कॉपी करो। लकीरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जरा सी भी टेढ़ी हुई तो दाहिने हाथ पर 5। न्यू बॉय, नजर इधर ब्लैक बोर्ड पे। दिखा दिखा कहां बनाया मैंने पॉइंट? दिखा पॉइंट? ये मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? डोंट लाफ। पॉइंट दिखा कहां बनाया मैंने? दिखा। नहीं दिखता। नहीं दिखता? पॉइंट नहीं दिखता? सतीश भटकल, कम हियर and show him where I made the point on blackboard. अब दिखाई दिया? वेरी गुड। इधर आओ जल्दी। बंद मुट्ठी पे 5 ताकि ब्लैक बोर्ड पर से ध्यान न हटे। हाथ आगे, मुट्ठी बंद। अब ये स्टिल लाइफ स्टडी कॉपी करो। शेप मुझे परफेक्ट चाहिए, वरना दूसरी मुट्ठी पे 5। जाओ। Forward, march! Left, left, right, left. ईशान, क्या कर रहे हो? Guard, march! मार्चिंग कर रहा है, कलर में घूम रहा है। पूरे क्लास की मार्चिंग खराब कर दी। आओ, देखो ऐसे। Forward, march! A noun is a naming word, a pronoun is used instead of a noun, an adjective describes a noun, a verb describes the action of a noun, an adverb describes the action of a verb. A conjunction joins two sentences together, a preposition is used to describe the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling. Have you got it, Mr. Ishan Nandakishore Avasthi? Why can't you? Idiot! Why can't you? क्या है प्रॉब्लम? क्यों मेरा भेजा कम? क्या है प्रॉब्लम? क्यों मैथ्स में हो अंडा, क्यों रोज खाते डंडा? Grammar pathetic and spelling all wrong. अक्षर जो नाचे क्या खाई है ना? Idiot! Dafar! Lazy! Crazy! Idiot! ए डफर! क्यों भाषा खराब, क्यों ना देते जवाब? क्यों करती नहीं try? Why, but why can't you? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नीचे उतरो, नीचे। ऊपर क्यों चढ़े थे? कम, वलीद। क्या हुआ? अरे तुमको मालूम नहीं, वो गया, होलकर सर गया,
पूरा न्यूजीलैंड को ड्राइंग सिखाने गया। उसकी जगह एक नया टेम्पररी टीचर आया। आई होप कि वो होलकर सर से डिफरेंट है। चल, लेट हो रहा है, चल ना। Chakaraka chicha cho chakaloram gando wando lakarakatam akko takko idigidigidigo idipai chiki chakacho gili gili mal sulu sulu mal makanaka hukubukure tukubukure chakalaka bikko chikko sili 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 go bagradum chiki chakacho. कहाँ खो गए दोस्त? ख्यालों में कुछ ढूंढ रहे हो? कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। क्या हुआ बच्चे? पेंटिंग करना अच्छा नहीं लगता? आपका नाम क्या है बेटा? सर, इसका नाम ईशान अवस्थी है। थैंक्स। क्या हुआ ईशान? ओके 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 ओके, इट्स ओके। अरे सुनो, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? सर, मालूम नहीं सर, अभी था इधर, सडनली भाग गया। अपने नए पकाओ आर्ट टीचर को आते हुए देख लिया होगा। नहीं नहीं सर, डाइनिंग हॉल गया होगा लंच के लिए।
यार तुम्हारा नाम क्या है? राजन दामोदरन सर। राजन एक बात बताओ, ये ईशान का चक्कर क्या है? सर कोई तकलीफ है उसको? हमेशा डरा डरा रहता है। उसको घर जाना है। क्यों? न्यू बॉय है सर। साल के बीच में? प्रॉब्लम है उसको, कितना भी ट्राई करे पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, हर वक्त पनिश रहता। पूरे बुक में रेड मार्क्स। व्हाट टू डू? जी नमस्ते, मेरा नाम राम शंकर निकुम है। मैं न्यू एरा स्कूल पंचगिरी में पढ़ाता हूँ। आइए। ये उसकी 3rd स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। जी ये किसने बनाया? ईशान ने। ईशान ने? ईशान पेंटिंग करता है? हाँ, उसको पेंटिंग का बहुत शौक है। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी छलके जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी, सन्नाटे में हंसी के जैसे, सुने होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे कर तेरी किस्मत वो बड़ी, जैसे झील में लहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा, जैसे मन मौज नदियाँ झाग उड़ाए कुछ करे, जैसे बैठे बैठे मीठी सी झपकी, जैसे प्यार की धीमी सी धमकी, जैसे कानों में सरगम हरदम बजती रहे, दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि y x के बाद आता था। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे। डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को।
फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा। बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला। थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? एल्बर्ट आइंस्टाइन। करेक्ट राजन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थियरी और रिलेटिविटी से हिला के रख दिया। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में। पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी हैं असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरा अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस 4 दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ। पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, 1 मिनट। राजन तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया।
शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ ही नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। चले। क्या आप मेरे घर गए थे? Hey, look at that! वो तो चल रही है। कभी उड़ेगी? क्या वो उड़ेगी? किसने बनाई? किसने बनाई? हम लोग ले लेंगे। क्या है ये सर? व्हाट इज दिस? पेंटिंग कंपटीशन, टीचर्स स्टूडेंट्स सबके लिए। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम, ओके?
मिल गया खो गया था जो सितारा मिल गया मिल गया रोशन हुई सारी ज़मीं जगमग हुआ सारा जहां उड़ने को तू आजाद है बंधन कोई अब है अब जिसका आप सबको इंतजार है वो अनाउंस करने जा रहे हैं हम। लेट मी कम टू द रिजल्ट्स ऑफ आर्ट मेला। हमारी खास मेहमान ललिता लाजमी जी वॉज इन अ रियल फिक्स। बड़ी उलझन में थी, दो पेंटिंग्स के बीच में फंस गई थी। इट वॉज अ टाई। वो तो कह रही थी कि दोनों को बेस्ट पेंटिंग ऑफ द आर्ट मेला का खिताब दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन नहीं था क्योंकि जो पेंटिंग चुनी जाएगी, हमने सोचा कि वो स्कूल की एयर बुक का फ्रंट कवर बन जाएगी। अब दो फ्रंट कवर तो नहीं हो सकते। क्या करें, क्या करें, क्या करें? लाजमी जी धर्म संकट में खूब सोच विचार करके वो नतीजे पर पहुंच गई। उन्होंने गुरु को ना चुनकर शिष्य को चुना है। जी हां बच्चों, ये जो आपके निकुम सर है ना, हार गए हैं और इनको चित करने वाला शिष्य है नन्हा मुन्ना 9 साल का ईशान नंद किशोर अवस्थी my boy, get up! Ishan, कहाँ हैं आप? ये जोर से तालियां!